अच्छा, ये देख लो क्या लिखा हुआ है। हम्म, ये चैप्टर 10 में भी आप कर चुके हैं ना। जी, पिछले ये साल गई। एएस के अंदर, हम्म। ये यहाँ पे भी है। चलें फिर आगे। ये इसकी डिक्लेरेशन है। ठीक है, फाइल के नाम से एरे होगा। एरे, ये इसकी लोअर बाउंड, अपर बाउंड और डेटा टाइप। अपर बाउंड इंटीजर होगा, लोअर बाउंड। एक आपको लूप चाहिए, लूप के लिए वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर। ठीक है, हम्म। आइटम जो आप सर्च करेंगे फाउंड हो जाएगा कुछ ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए, बूलियन डेटा टाइप में। भाई, सही है। यहाँ तक समझ आ गए। जी। ये अपर बाउंड 9 नजर आ रहा है। जी। अपर बाउंड इनिशियली ये इनिशियलाइज कर दिया आपने। अच्छा। और उसके बाद लोअर बाउंड भी इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हम सब पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ से आपको कोड शुरू हो जाता है। यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज है, यहाँ पे इनपुट करेंगे जो भी आइटम आपको सर्च करना है। इनिशियली फाउंड फॉल्स है, ठीक है। इनिशियली बाउंड ये फॉल्स है। हम्म। और ठीक है, लोअर बाउंड को हम बेसिकली इंडेक्स में स्टोर कर देंगे, जहाँ से आपका वो सर्च करना शुरू करेगा। सही है। हम्म। तो अब यहाँ पे अपने रिपीट एंटर लूप लगाना है। जो चेक करेंगे जो भी आप आइटम आपने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट कलर 50 दिया हुआ है, 50 को कंपेयर करेगा एरे के लिस्ट में से, जहाँ 50 होना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गए तो आप काउंट 2 हो जाएगा। जी। ठीक है। ठीक है, एंड करेगा और ये नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट आइटम पे चला जाएगा। जब आप कहाँ पे खड़े थे, 0 पे खड़े थे, 1 पे चला जाएगा। वेयर बनना होगा 0 था, तो 0 प्लस 1 यानी इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। अब कब तक चले सर्च ठीक है। करें, अनटिल फाउंड इक्वल ट्रू। तो और फाउंड हो गया तो इंडेक्स। यहाँ और इंडेक्स ग्रेटर देन अल्टर पास। अभी तो इंडेक्स 0 है, लेकिन कोई एक कंडीशन मैट हो जाती तो आप बाहर आ जाए। फर्स्ट पहले पहले ही मिल गया, बाहर आ गए। हम्म। जब बाहर आ गए, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, आउटपुट फाइंड। अगर नहीं मिला, पूरा सर्च कर लिया और आइटम नॉट फाउंड। इसको राइट करना है आपने। नहीं। समझ आ गया। जी। ये इसकी आइडेंट आगे चले। चले चले आगे चले। अब ये है माई लिस्ट, इसका आइडेंटिफाई टेबल है ये, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन दी होती है वेरिएबल्स की। एरे टू बी सर्च, अपर बाउंड ऑफ द एरे, लोअर बाउंड ऑफ द एरे। अब ये पॉइंटर है टू करंट एरे एलिमेंट, ये अपने एरे के साथ यूज करना होता हम्म। है। आइटम टू बी फाउंड, फ्लैग टू शो व्हेन आइटम हैज बीन फाउंड। ठीक है। ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। The method works for list where item can be stored in any order, ठीक? किसी भी ऑर्डर में सर्च करना। हम्म। As the list size increases, the average time taken to retrieve an item also increases. So Cambridge science syllabus required code to be written in Python, which is basic programming. तो आपको Python प्रैक्टिस करनी है।
So it is हम्म important to practice writing code in one of these languages. So writing code routine helps improve the ability to write functional code easily. तो अभी आप इसको राइट कर लेंगे पाइथन में, इसको इस कोड को पाइथन में राइट करना है अभी आपने। ये पाइथन का तो 19 तो का है, उसमें पाइथन आता है पेपर 3 में। देखो पेपर 3 में आया ना, पेपर 4 में तो आता है ना, ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आएगी ना। चले वो ये देखते हैं, हाँ अगर आप अभी राइट कर सकते हो तो राइट कर लो। चलो ट्राई करते हैं फिर ट्राई, पाइथन में। हाँ ना, हालांकि आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इसमें ही कर लेना वर्चुअल स्टूडियो VS कोड में, है। VS कोड में, जी विजुअल स्टूडियो कोड ना, आपने पाइथन में इंस्टॉल किया हुआ है? जी या वर्चुअल स्टूडियो नहीं। अच्छा, चलो VS कोड में कर लो, या अगर ज्यादा बेहतर है तो पाइथन कर लो, आता है इंस्टॉल करना। जी जी इसमें गूगल में है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है ना कोड, ये देखो, ये पाइथन का कोड दिया हुआ है, ये चैप्टर 19 में दिया हुआ है। ये आपने एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर, क्योंकि इसमें डिक्लेयर तो करना नहीं होता, क्रिएट हाँ एरे टू पाइथन। स्टोर होता हाँ है। बहरहाल आप प्रैक्टिस रखें कि हैश डाल के साइन, कमेंट का साइन होता है, इसको डिक्लेयर लाजमी करें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको डिक्लेयर करना भी आता है। एरे किसको डिक्लेयर कर। डिक्लेयर करना आता है एरे। जी चलो ठीक है, ये आपने लिस्ट जनरेट कर दी, या यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया, इनिशियली फॉल्स हो, सारा कोड देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ चेंज है। और इंडेक्स इन रेंज आप यूज करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि आपको लेंथ भी फाइंड करनी होगी कि माई लिस्ट की लेंथ आपको यहाँ कैलकुलेट करके देनी होगी, जहाँ तक लूप चलेगा। फिर वही कंडीशन आएगी, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल टू आइटम काउंट, ठीक है। हाँ और यहाँ से आप ब्रेक भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर वैल्यू, ठीक है, इफ फाउंड, सर ये भी लग सकता है, प्रिंट आइटम फाउंड एल्स प्रिंट आइटम फाउंड। ये आप मुझे एग्जांपल पाइथन में कैसे देंगे। है पाइथन कैसे होगी ये आपको। हाँ मतलब पाइथन में कैसे वर्क करेगा ये प्रोग्राम अगर आप रन करें तो। हाँ, आप ये पहचान है देखिए आपके पास, जी मैं वो आपको मैं डाउनलोड कर। मैं करवा देता हूँ ना आपको, जो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग का दे रहा हूँ, ठीक है। आप आप इसका ना वो ले लें स्क्रीनशॉट मोबाइल पे, अच्छा ठीक है। आप करते गए, मैं आपको गाइड करता जाऊँ। मोबाइल में। नहीं, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर तो हम्म आप देखिए, अब आपके आपको करना कैसे होगा, आपके सामने या तो ये दिया होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा पाइथन, समटाइम ऐसा भी होता है। पेपर 4 में इस तरह आता है अच्छा कि जैसे इस इसको मिसिंग में डाल दिया, पहले कहेगा कि इसको पहले फिल करें ना, कुछ ना कुछ मिसिंग में डाल देगा, 3 4 आइटम, सही है। वो चेक करेगा कि आपको मतलब इसका कोड याद भी है कि नहीं याद, फिर बोलेगा अब आप इसको पाइथन में कन्वर्ट करो, सही है। एक तो ये है ठीक कि है। कोड पूरा दिया होगा, और बोलेगा इसको कन्वर्ट करें टू पाइथन, यानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी आपको लैंग्वेज आती है। हम्म फिर वो स्टेप बाय स्टेप आपसे परफॉर्म भी करवाएगा, हाउ टू डू दैट। अच्छा ठीक है। तो आपने में एक काम करना है साथ साथ, आपने अगर पाइथन इम्प्रूव करना है ना, तो मैं आपको ना छोटे छोटे प्रोग्राम दे दूंगा, आप क्या उनको काम। पाइथन में राइट करना ये शुरू कर पाइथन दें। वाला। हाँ, मेरी बात आ रही। जी हाँ, मैं अब आपसे आ कह रहा रहा था, ये तो बड़े प्रोग्राम है ना, हम्म आप
पाइथन को अगर सही तरह सीखना है ना, तो छोटे छोटे प्रोग्राम को परफॉर्म करें, छोटे छोटे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा उसको। तो यानी ये तो करना ही है, लेकिन इनिशियली आप छोटे छोटे प्रोग्राम को कन्वर्ट करें पाइथन का। छोटे प्रोग्राम कैसे? स्मॉल प्रोग्राम होते हैं ना जो इजीली मतलब चला सकें आप, जो आपने एएस में किए थे, स्मॉल सूडो कोड जो होते हैं, स्मॉल सूडो कोड, जी। वो भी साथ साथ करना है। हाँ। स्कूल वाले तो पाइथन नहीं सिखा रहे थे, पाइथन। ये भी हो रहा है डाउनलोड मेरा पहचान। मैंने कहा स्कूल वालों स्कूल ने वाले हमें तो उससे चलाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड ना। हाँ वो कोई फर्क नहीं, आपको पाइथन कोड आना चाहिए। VS जी। कोड तो इन्वायरमेंट है ना। और वो है मोस्टली पाइथन बेस्ड। VS कोड तो मल्टी मल्टी इन्वायरमेंट है। मतलब जावा चला सकते हैं, विजुअल बेसिक चला सकते उससे हैं। शुरू कराएंगे, ओके शायद वो। तो शुरू शुरू इन्वायरमेंट का करवाएगा मतलब पाइथन वो। ये तो पुराना है हाँ। P4 भी तो पढ़ाएंगे स्कूल में, तो वो शुरू कराएंगे इस महीने तक। हाँ, तब तक आप रेडी सर हो कह रहे जाएंगे। थे बस 3-4 हफ्ते स्कूल में पढ़ाना हम्म, है। तो तब तक आप रेडी हो जाएंगे ना। या तो मैं कहता हूँ पहले हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि इस टर्म में जो है, हम्म, मतलब जो टर्म में है उस टर्म में वो नहीं है, कोडिंग नहीं है इस टर्म चलो में। चलो ठीक है। सर ये पाइथन का कोड है, ठीक है, जो लीनियर सर्च से रिलेटेड है। एक दफा ये वो खत्म हो जाए हमारा सिलेबस, फिर चलो हम आराम से बैठ के करेंगे चलो, ये पाइथन। आपका पेपर 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये पेपर 3। पेपर 3। मैंने आपसे कहा था ना कि वो आपको कंप्लीट। मिसिंग वैल्यू देगा। पेपर अच्छा। थ्री में भी, पेपर 4 में भी, आप देखो पूरा कोड उन्होंने लिख के दिया हुआ। कंप्लीट द सूडो कोड टू फाइंड एन एरे इन टर्म्स इन आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग यूजिंग अ लीनियर सर्च। ये भी ट्राई कर। ट्राई करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका ले लो। ठीक है। अच्छा, ये हाँ दो है। हाँ, 2 पेज पे। सही है। ये ले लिया। जी, अब दूसरे इसमें चलेंगे। ये ले लो। सही। ये फिर मुझे व्हाट्सअप करना है। ले लिया आपने। देखूं सही कैसे करना। जी। स्क्रीनशॉट ले लिया। जी।
चलिए तो आप भी कोशिश करें। हाँ क्या हुआ? वो असल में जो पीछे तुमने प्रोग्राम किया था ना, लीनियर सर्च वाला, तो वो मैं तुम्हें कह रहा था ना, जी। जो लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम नहीं जो शो किया हुआ था, हम्म। उसको बेस बनाते हुए तुम्हें ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा। मैं शो करूँ? एक तो कर लिया, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। यानी अब इसको, ये जो हाँ, इस, हाँ। हाँ, इसको बेस बनाते हो ना वो सॉल्व होगा, यानी वो सिनेरियो चेंज कर देगा, बेस यही रहेगी। हाँ बेस यही है। हाँ मैं बस ये देख रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर आप जाएं जरा। ठीक है। ये ठीक है, अब कहाँ पे इशू है? पहला बताओ ना, पहला क्या है? ये इसमें मैं, नहीं मैं मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये टू फाइंड का मतलब इसमें क्या होगा, और ये नॉट इन लिस्ट और ये काउंट, इसमें इंडेक्स हम क्या लेंगे? काउंट। यहाँ पे इंडेक्स की जगह उसने काउंट ले लिया होगा ना। देखो, काउंट अगर हम, वो जरूरी नहीं कि काउंट ही ले, और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब उसने आपको डिफरेंट वो दे दी हैं। एक तो ये वेरिएबल दिया हुआ है, टॉप ऑफ लिस्ट दिया हुआ है, और एंड ऑफ लिस्ट दिया हुआ आपकी है। आवाज। आवाज कट रही? अब आ रही? जी आवाज। अच्छा, अगर तुम याद करो, अब बोले। उसमें एक वेरिएबल था फाउंड का, पिछले प्रोग्राम में, जो बूलियन था। जी। वहां पे एक वेरिएबल था हम्म। आइटम, जो जिसके थ्रू इनपुट लिया था। ठीक है, तो जी जी। वहां पे आइटम था, यहाँ टू फाइंड था। यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। काउंट का भी बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई पर्पज होगा, वो वाइल लूप के साथ यूज करना होगा। ठीक है, बहरहाल हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक, हम्म। तो अच्छा वाइल लूप यूज किया इसने यहाँ पे, हाँ, तो इसका, वाइल लूप यूज अच्छा, किया है। हाँ, उस, हाँ इंस्टेड ऑफ रिपीट लूप जो यूज करते हैं नॉर्मली ये। हम्म, वाइल फॉल्स इज इक्वल टू फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। वहां पे, जब तक फाउंड, हाँ बोलो। जब तक फाउंड रहेगा तो आपका और काउंट ग्रेटर देन, काउंट लेस देन एंड ऑफ लिस्ट तो चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मैंने नोटिस ही नहीं किया। लेस देन 5000। इसका मैंने इफ का जो लिया है, इसका लिया है इफ टू फाइंड इज इक्वल टू विजिट्स काउंट। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। सही थी, बिल्कुल सही थी। अच्छा फिर अब तो वो ट्रू दूसरा हो वाला, जाएगा। हाँ फिर ट्रू हो जाएगा। फिर दूसरी है इफ देन नॉट इन लिस्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर इफ काउंट इज ग्रेटर देन एंड ऑफ लिस्ट देन नॉट ट्रू। काइंड ऑफ, नहीं, एंड भी आएगा ना। हाँ वो होगा ना, एक सेकंड। वो जो नॉट इन लिस्ट दिया हुआ है ना, जी। ये कब ट्रू होगा नॉट इन लिस्ट? जब वो, जब काउंट आपका एंड ऑफ लिस्ट से ग्रेटर देन होगा फाइव हाँ, थाउजेंड एक एक तो बिल्कुल सही है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? एंड काउंट लेस देन वन। काउंट नहीं, फाउंड, फाउंड। हाँ फाउंड, ओ हाँ फाउंड 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 इक्वल टू फॉल्स, फाउंड इक्वल टू नॉट फॉल्स हो जाए, फाउंड। और काउंट ग्रेटर देन एंड ऑफ लिस्ट हो जाए, तो ये नॉट इन लिस्ट आएगा। एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। हम्म, अच्छा हाँ हाँ। यानी जब भी ट्रू होगा ना नॉट इन लिस्ट। हम्म। चले आगे। हाँ, ये देख लो।
इतना बड़ा count is equal to false and ये count is less ये equal ट्रू to हो end गया। of to find widgets count is equal to अच्छा दो उसमें दिया ओके। यानी जब तक क्या रहेगा, जब तक फाउंड इक्वल टू फॉल्स है एंड नॉट लिस्ट इक्वल टू फॉल्स है, या तुमने ये वाली कंडीशन बताई, फाउंड लेस देन इक्वल टू एंड ऑफ लिस्ट। अच्छा चले आगे? चले, आ गया समझ में? हाँ हाँ। ठीक। हम्म, ये तो हमें अभी बाइनरी सर्च नहीं किया ना हमने। अच्छा बाइनरी सर्च नहीं किया ना, हाँ उसके हिसाब से होगा ये। ठीक है, 12 यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा आपको। अब ये कह रहा है लीनियर सर्च सिक्वेंशियली चेक ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी 1 to 100 होगा तो ये 100 टाइम तक जाएगा, है ना? इसको जी 100 टाइम मूव करना पड़ेगा until द मैचिंग एलिमेंट इज फाउंड और द एंड ऑफ द एरे, या तो उसको मिल जाए या 1 to 100 टाइम मूव कर जाए और लिस्ट इज रीच। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, या बाइनरी सर्च नहीं पढ़ा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा हमने। बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट होता है, चलो फिर इसको छोड़ देते हैं। तुम कहते रहे तो पढ़ लिया, लीनियर सर्च बाइनरी सर्च कहते रहे। तो लीनियर सर्च के कितने प्रोग्राम कराए, कोई प्रोग्राम करवाए या जस्ट डिस्कस किया बस? बस वो चैप्टर ही डिस्कस किया उन्होंने। हाँ, चैप्टर का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया ना। लेकिन जी पता है क्या, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी थी। पूरा देखो ना, कोड इस तरह नहीं आएगा, ये आपको राइट भी करना होगा। यानी इसकी प्रैक्टिस, अब देखो ये आया पाइथन में लीनियर सर्च, क्या कह रहे हैं? ये हाँ, यानी ये पाइथन का पेपर 4 का क्वेश्चन है ना, पाइथन से पेपर 4। ये आप देखो कैसे आपसे सवाल हल करवाता है, सॉल्व करवाता है। राइट प्रोग्राम कोड फॉर अ न्यू प्रोग्राम, declare the global 1D array data with the 10 element, initialize array data in the main program using the data। ये ब्रेक पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं ना प्रॉब्लम्स। ठीक है, जी ये हमने वन लाइन में इसको डिक्लेयर कर दिया, एरे को डिक्लेयर कर दिया। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? 2 मार्क्स। अब देखो, फंक्शन लीनियर सर्च takes an integer as a parameter and perform a linear search on the array data to find the parameter। तो ये ये डिफरेंट तो प्रॉब्लम पेपर है ना। है। ये तो पेपर 4 का क्वेश्चन था ना। हाँ हाँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि पाइथन में मतलब पेपर 4 का क्वेश्चन आएगा क्या। अच्छा हाँ, लीनियर सर्च का प्रोग्राम पूरा आया, ये देखो छोटे छोटे प्रोग्राम आपसे करवाता जाएंगे। फिर पार्ट 2 आ गया, ये इसका, ये पाइथन में है। ये पार्ट 3 आ गया, टेस्ट करवाएगा। हम्म अब ये देखो, ये तो बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। ठीक है। बबल सॉर्ट किया हुआ? हाँ स्कूल में थोड़ा बहुत आइडिया ही दिया है ना, बस वो ओवरव्यू जैसे पेपर नहीं 3 का होता है वो पेपर 4 के हिसाब से नहीं करवाया अभी सर ने। नहीं, एएस का तो किया है ना उसने, एएस में तो पढ़ा है ना बबल सॉर्ट। ये हाँ हाँ पढ़ा। उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर लो। अच्छा इसको भी सॉल्व करूँ? हाँ इसको कर लो, उसको फिल करना है, अगर याद है इसके तो। लिए
इसके लिए पिछले डेटा भी चाहिए ना कि एक्स के क्या वैल्यूज मैक्सिमम है, वो नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल। उसमें लिखा भी था ना, कॉपी एंड पेस्ट योर प्रोग्राम कोड इनटू पार्ट्स। एक सेकेंड, वो पिछले क्वेश्चन का डेटा चाहिए होगा उसके लिए। वो मैं आपको वही जो वहाँ से शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन, व्हाट्सएप कर देता हूँ। वरना Read- वरना वैसे तो ये इजी है। हाँ, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, कोई एग्जांपल वैल्यू होती है जैसे ए 0 to 10। एक सेकेंड, एक ये 0 to 50। 1 मिनट होल्ड कर। सही। 0 to 10 चलेगा। हाँ, ऐसे एग्जांपल। और y की वैल्यू कोई 0 to 20 हो गई। अच्छा, तो उसमें इस 10 एलिमेंट है तो 0 to 9 चलेगा। हाँ सही है। मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ सही, एक इफ सेकेंड। एरे y इज ग्रेटर देन एरे y+1, देन टेम्प के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, और एरे y के अंदर एरे y+1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक सेकंड रुकना, मैं लिखता जाता हूँ ना, ठीक है, आप मुझे बताते हैं। ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 0 to 9, ऐसे ही है ना। सही है। हाँ। और यहाँ क्या आएगा, 0 to 19। नहीं 8 आएगा वो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कौन सा पता। ना। चाहिए, टोटल 9 एलिमेंट है ना। तो हाँ इनर, इनर आपको पता है ना कि वन वन माइनस हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है तो हाँ वो माइनस ही। 0 to 9 आपके टोटल 10 एलिमेंट है, तो ये 0 to 8 वन माइनस हो जाता है, हम्म ठीक है। हम्म उतने टाइम ये स्वैप करेगा ना ये। हम्म तो यहाँ क्या आएगा, इफ द एरे बाय, इज ग्रेटर देन y+1। अच्छा एक होता है ग्रेटर देन, यहाँ मेरे ख्याल लेस देन आ रहा है क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। अच्छा, वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, हाँ चलो बिल्कुल, ले लो। ठीक है। फिर y+1 इज इक्वल टू एरे y। एरे बाय ना, तो वाई, लेकिन यहाँ पे एरे का नाम भी आ जाएगा ना यहाँ पे, डी एरे नाम है, ठीक है। द एरे y+1। तो वाई प्लस, और फिर द एरे y+1 की वैल्यू हो जाएगी टेम्प। यहाँ टैप आ जाएगा, हम्म ठीक है। हम्म। ये तो वैसे सूडो कोड भी सिंपल है, कि आपको ये फिर प्रोग्राम कोड में लिखना पड़ता है पाइथन में बैठ हाँ के। हाँ बिल्कुल, वही वो आपसे कहेगा कि इसको असल रिक्वायरमेंट तो वही है ना, राइट प्रोग्राम कोड फॉर प्रोसीजर बबल सॉल्व, तो हाँ। प्रोसीजर तो आपको दे दिया, पहले आपने इसको फिल कर दिया, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व कर दिया, हम्म। ठीक। बस एक दफा सिलेबस खत्म कर लें यहाँ पे, फिर हम एक दफ़ा शुरू करते हैं चैप्टर 20। हम्म एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा तो करें चैप्टर 20। हम्म। प्रोग्राम कोड जाके साथ ही चले। अच्छा, मैं लीनियर सर्च के ऊपर जो प्रोग्राम है ना बहुत कम आए हैं। लीनियर सर्च के पेपर 3 में। पेपर 3, अभी चलो आ गए, जितने, अभी हाँ बाइनरी जितने भी सर्च आए। है। हम्म। ये पढ़े जरा। Binary search is more efficient. A list is already sorted. अच्छा, सही है। क्या समझ में आया। कि बाइनरी फिर ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और वो पहले मिडिल वैल्यू टेस्ट करता है, मतलब अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो फिफ्थ एलिमेंट से शुरू करेगा और उससे आगे। यानी ब्रेक डाउन कर देगा ना दो पार्ट्स में, हाँ। एक लेफ्ट साइड हो जाएगी, एक राइट साइड हो जाएगी। हम्म फिर वो कंपेयर करता है कि जो सर्च आइटम है वो किस लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है या राइट साइड वाले से बड़ा है, और उसी तरफ उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। नहीं, बीच में से कैसे शुरू करेगा, अगर आपकी वैल्यू फर्स्ट हाफ में मिल गई फिर क्या करोगे। नहीं, बस हाफ पे पार्ट तो करेगा ना, वो कह रहा है ना, एक को देखो वो क्या कह रहा है, बाइनरी सर्च इज मोर एफिशिएंट इफ अ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अच्छा। उसको सॉर्ट तो करना नहीं है, अब उसको जाहिर है वो अगर वो 1 to 10 है, सॉर्टेड है, तो उसके उसको हाफ कर देगा। ओ तो हाँ, अब वो ऑलरेडी। जो सर्च आइटम है या तो इससे बड़ा होगा या इससे बड़ा होगा,
जिस हाँ। जिस किसी एक लिमिट में तो उस तरफ चले, फिर उसको फर्दर और ब्रेक डाउन करता जाएगा ना ये। हम्म। कह रहा है ना कि इधर क्या हाँ, द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम in the list is first tested to see if it matches the requirement. So, and the half of the list that does not contain the requirement is discarded. तो जिस तरह उसको लग रहा है कि जो सर्च जिस आइटम को सर्च करना है जिस रेंज के अंदर आ रहा है उस तरफ मूव कर जाएगा, और जिस रेंज में नहीं आ रहा उसको डिस्कार्ड कर हम्म। देगा। नेक्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट टू बी टेस्टेड इन द, उसको भी हाफ कर देगा। अब सेकंड लिस्ट बन गई, उसको भी जी। हाफ कर देगा। ठीक है, आइटम ऑफ द half of the list that was kept, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। This is repeatedly until the required item is found or there is nothing left to test. Full half, then half, वो required item तक पहुंच गया। तो एग्जांपल दिए, W कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये यहाँ। एंड में। हाँ। हाँ, अब कह रहे टू फाइंड द W using a linear set there 23 comparison। हम्म। ठीक है, तो अब क्या करेगा, 1 2 3 यहाँ पे W थर्ड पे करिएगा। अच्छा अच्छा, for sorted list, ठीक है, the middle item of the list is checked first to see if it matches the required item। फर्दर समराइज किया हुआ है, if it does not match half of the list that doesn't contain item is discarded। अब कह रहा है एग्जांपल सर्चिंग फॉर द लेटर W यूजिंग लीनियर सर्च रिक्वायर 23 कंपैरिजन। इन कंट्रास्ट, यानी अगर हम लीनियर सर्च की तरफ जाएंगे ना तो हम्म। 23 कंपैरिजन लेगा। इन कंट्रास्ट यूजिंग बाइनरी सर्च फाइंड W may take only 3 कंपैरिजन। अच्छा, बाइनरी, तो बाइनरी सर्च में वो क्या करता है, पहले हाफ करेगा। हाँ देखो, इसको देखो ना, इसको हाफ करो ना, तो ये कितने 26 आइटम है ना। जी। तो 26 आइटम का हाफ कहाँ पे आएगा, 13 कहाँ पे आ रहा है, इधर हाफ कर दे। एम। अब वो कंपेयर करेगा, उसको पता है, मतलब उसने कंपेयर किया, पता लगा कि W राइट साइड पे है, तो ये डिस्कार्ड हो गया ना। हाँ। पहला फिर। कंपैरिजन हो गया, 13 हो हाँ। गया ना। अब वो नेक्स्ट, ये जो 13 होंगे उसको हाफ करेगा। ठीक है, तो 10 एलिमेंट हो गए। हाँ, एक कंपैरिजन यहाँ मिल गया, फर्ज कर ले 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 के दरम्यान। ठीक है, तो फर्ज कर ले उसने इसको हाफ कर दिया। अब ये डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। हम्म। अब ये थर्ड कंपैरिजन यहाँ पे तो उसको मिलेगा ना। अब कितने आइटम, फर्ज कर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हाँ। का हाफ करेगा, मे बी 4 आ जाए। ठीक है, बेड आ गया, बेड इस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 कंपैरिजन पे उसको रिक्वायर्ड आइटम मिल जाएगा। अच्छा। यानी हाफ करता चला जाएगा लिस्ट को। हाँ। हाँ, तो वहां देखे, वहां 23 टाइम वो सर्च करेगा, 1 से लेकर 23 सर्च करता हुआ आएगा। तो हम्म। लीनियर सर्च इज मोर स्लोअर देन बाइनरी सर्च। समझ आए? जी। ये एक्सरसाइज करो। Check how many comparisons for each type of search it takes to find the letter D. Find any letters where where the linear search would take less comparisons than the binary search. अच्छा, वापस पे जाएं सर। तो लीनियर सर्च पे तो 4 लगेंगे। हाँ, 4 कंपैरिजन, ठीक है। फिर बाइनरी सर्च को, हाँ बाइनरी सर्च को 4 देंगे। अगर ये फोर्थ पे प्रेजेंट है तो उसका मतलब 26 से 13, 13 से जो भी आगे वाले हैं वो सारे हट जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब लेफ्ट पे आ जाएगा, हम्म। लेफ्ट को फर्दर हाफ करेगा। फिर हम लेफ्ट को फर्दर ब्रेक डाउन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 13 का हाफ कितना होता है भाई?
6.5, एफ और जी के बीच में आ जाएगा, फिर भी लेस है। 6.5 का हाफ करो। 3.25, ये फिर 6.5 का हाफ किया 3.25, इसके सी और डी के बीच में आ जाएगा। 3.25 आ रहा है, तो ए बी सी हट जाएंगे, बिल्कुल। और फिर 3.25 से आगे मतलब डी ई एफ, तो सबसे करीब की वैल्यू वही डी हो जाएगा। ये हो जाएगा। मतलब 3.25 तक आ गया, अब फिर पता नहीं कैसे आएगी डी की वैल्यू। अब मोर है, हाफ हो जाएगा, तो उसके लिए नियर अबाउट सर्च हो जाएगा। इसका देखो ना, ये दिया हुआ, फोर कंपैरिजन टू फाइंड द लेटर डी, चेक हाउ मेनी कंपैरिजन फॉर ईच टाइप ऑफ सर्च इट टेक्स टू फाइंड द लेटर डी। अब लीनियर सर्च में आपने बताया ना, फोर हो जाएगा। जी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि फाइंड एनी लेटर वेयर द लीनियर सर्च वुड टेक लेस कंपैरिजन देन द बाइनरी सर्च। ए एंड बी एम, ए एंड बी। वो देख के पता चल। ये पढ़ लो जरा। अच्छा। हाँ, बाइनरी सर्च, सॉर्टेड लिस्ट, बाइनरी सर्च। Check the middle item first. ये इसका मतलब क्या होता है? इसका, सूडो कोड फॉर बाइनरी सर्च यूजेस सिमिलर आइडेंटिफायर स्टोर्स इन द लीनियर सर्च। हाँ कह रहा है आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल्स और नेम होते हैं ना, तो हाँ ऑलमोस्ट वो वही समझ। होंगे जो लीनियर सर्च में यूज हो रहे हैं ना आपके। अच्छा, मतलब मोस्टली फाउंड हाँ, वगैरह। फाउंड वगैरह हो गया, लोअर बाउंड अपर बाउंड, क्या एरे को सर्च कर रहा है ना, मेथड डिफरेंट है ना। अच्छा हाँ। हम्म। चले आगे। ठीक है। जी। अब ये इसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी सेम ही है ना, देखो जैसे लीनियर सर्च में था। तो सेम ही है, हाँ। हाँ, ये भी अपर बाउंड भी सेम है, लोअर बाउंड भी सेम है, टेक्स्ट इंटीजर, ये सारे आइडेंटिफायर है। ये सारे क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल के नाम, एरे के नाम। ये भी वही है, सब कुछ वही है, पूरा तो पूरा सेम है। यहाँ यहाँ आगे लॉजिक चेंज है, यानी यहाँ तक सारा सेम है। ठीक है। जी। बस इससे आगे लॉजिक जो चेंज है। अब यहाँ पे इन्होंने रिपीट अंडर लूप लगा दिया। ठीक है, कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक बाउंड इक्वल टू ना हो जाए और लोअर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड ना हो जाए। हाँ। तो कैसे होगा? पहले तो वो अपर बाउंड वैल्यू प्लस लोअर बाउंड वैल्यू उसको डिवाइड बाई टू करेगा। अगर 4.5 आ जाता है, देखो इंट क्या करेगा, फोर पिक कर लेगा, पूर कर देगा उसको। फोर कर देगा। ठीक है, इंडेक्स पे फोर स्टोर हो जाएगा। हाँ। अब ये लिखा इफ आइटम इक्वल टू माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, यानी फर्स्ट करें आपने आइटम 10 इनपुट किया है और यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे 10 स्टोर है, तो इसका मतलब पहले स्टेप नहीं फाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। हाँ, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही। हम्म। आपने फोर सर्च करना था, पहले स्टेप में फोर आ गया। और अगर ऐसा नहीं है, जी। तो अब वो इसका मतलब, या तो वो नंबर आप फोर सर्च करना है ना, या तो वो नंबर फोर से बड़ा है या छोटा है। हम्म। ठीक है, अब जैसे आइटम क्या सर्च करना, फोर ग्रेटर देन माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स,
जो आपने आइटम सर्च करना है, ठीक है, वो आपकी लिस्ट से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड में वन ऐड कर देगा, इंडेक्स प्लस वन। इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, तो प्लस वन, लोअर बाउंड में स्टोर कर देगा 5। तो आप लोअर बाउंड अच्छा। की तरफ चले जाएंगे। सही है। आप हम्म। किस तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, किस तरफ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लोअर बाउंड लेफ्ट पे होगा ना, अगर हम एरे की बात करें, अगर ऐसे एरे बनाते हैं तो लोअर बाउंड यहाँ कहीं आ रहा होगा। हम्म। ठीक है, अब आपकी लेंथ 5 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं इफ आइटम लेस देन माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, अगर आइटम जो सर्च कर रहे हैं वो माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स से छोटा है, तो देन अपर बाउंड जो राइट साइड पे आ रहा होगा उसके ठीक है, उसमें से -1 हो जाएगा, यानी इंडेक्स -1, यानी 4 -1, अपर बाउंड 3 सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ, और कब तक चलता रहेगा, बाउंड इक्वल ट्रू और लोअर बाउंड इक्वल अपर बाउंड। ठीक है, अगर आइटम मिल जाता है तो फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता हम्म। तो वो आइटम नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है। इसको राइट कर दो। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। इसको आप एक से वापस एक्सप्लेन करेंगे जरा। प्रीवियस, है। नहीं नहीं, प्रीवियस तो सेम ही है। हाँ उसका क्या है, ये कह रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर देता रही, मुझे कोड हाँ नहीं समझ आया नहीं रिपीट का। बताया। रिपीट तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए लगाया ना, कि ये उस वक्त तक रिपीट करता रहे जब तक कि वो फाउंड ट्रू ना हो जाए। मतलब ये जो रिपीट का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, हाँ इंडेक्स इंट प्लस ये पूरा, वो हाँ नहीं समझ हाँ। आया। एक तो ये जो लिस्ट है ना सॉर्टेड होनी, ठीक है, हाँ। असेंडिंग ये। ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड स्टेप ये है हम्म। कि आपने इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। तो वो जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, ये हम्म। ये मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए। हाँ। ठीक है, अब आपने इसको कंपेयर करना है टारगेट एलिमेंट्स। ये जैसे मैंने आपको 4 कहा था, नेक्स्ट में क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम्म। 4 है, यहाँ पे 4 है। वो। अरे फोर्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, अगर आप जो आइटम सर्च कर रहे हैं, पर्सनल आप सर 4 सर्च कर रहे हैं दोनों, फोर्थ इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है और 4 आपने सर्च कर, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये कम यहाँ पे ट्रू हो हम्म। जाएगा, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। हम्म। अच्छा, अगर आपका टारगेट एलिमेंट जो है वो मिडल पॉइंट से लेस देन है, ठीक है, तो फिर आप किस तरफ मूव कर जाएंगे, आप लेफ्ट लेफ्ट साइड रो, साइड। लेफ्ट साइड रो मूव कर जाएंगे। इसके लिए इन्होंने दिए दिया हुआ कि अगर ये 4 है, आप सर्च ग्रेटर देन माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, यानी फोर्थ पोजीशन पे 3 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, थ्री। एरे की थर्ड इंडेक्स पे, और जो भी आप वहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब आप 4 सर्च करें वहाँ 3 पड़ा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या नाम है, लो। हाँ फोर्थ, फोर्थ लोअर है ना, बाउंड 4 + 5, लोअर बाउंड 4 हो जाएगा, लोअर बाउंड 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो इफ आइटम लेस देन माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, यानी वहाँ पे जो आइटम पड़ा हुआ है, जो आइटम सर्च उससे लेस देन है, अपर बाउंड अपडेट हो जाएगा, यानी इंडेक्स -1 कर, इंडेक्स में जो भी हम्म। वैल्यू आ रही थी उसको -1 करके अपर बाउंड में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू लेस देन इंडेक्स है। अच्छा, अगर लेस देन है तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर उस वैल्यू से लेस है तो अपर बाउंड तो लेस ही, नहीं तो आप उसको रिड्यूस कर दो वैसे ही। हाँ बिल्कुल। इसको इंडेक्स लोअर बाउंड को इंक्रीज करने का फायदा और अपर बाउंड को डिक्रीज करने का फायदा। अगर आप देखें, एक तो आपने मिड आपने अगर हम वापस चलते हैं ना उधर, डब्ल्यू का, इसको देखो, हम्म। अब देखो ना, पहले हाफ किया, कहाँ 13 आ रहा है, ये आ रहा है,
जी। अब इसका अपर ये था 26, क्या था? 26। 26। अच्छा, अब जो इंडेक्स आ रहा है आपका, इसका कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23। 23 माइनस 1, 22 हो जाएगा। और 22 स्टोर हो जाएगा 26 क्या नाम है, अपर बाउंड का। आवाज 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 कट। आवाज कट रही है। एक सेकंड, दोबारा जी। बताता हूँ। पहले तो आपने मिडिल एलिमेंट फाइंड कर लिया ना कि फर्स्ट में 13 है। ठीक हम्म। है, 13। ओके। तो 13 पे जाहिर आपने कंपेयर किया है कि डब्ल्यू जो है वो राइट साइड पे आएगा, राइट साइड पे सर्च, क्योंकि वो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, इंडेक्स। पहले तो इसका इंडेक्स कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23। तो 23 माइनस 1, 22 हो जाएगा इंडेक्स। 23 -1। आवाज ही इतनी कट रही है, समझ आवाज ही नहीं कट आ रही है, रही। हाँ आवाज कट रही है। एक सेकेंड होल्ड। अच्छा, देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एरे बनाते हैं। ठीक है, जी। इसमें फर्ज कर लें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, हम्म। 9 है, 11 है, 13 है और 15। ये 13। ठीक है, जी। तो कितने एलिमेंट है इसमें? इसमें हो गए 3 6 8 एलिमेंट। यानी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 एलिमेंट। ठीक और है, 8 एलिमेंट। और हमने 9 को सर्च करना है। तो सर्च करना है 9। 9। तो इसका मिडिल एलिमेंट कैसे आएगा? इसका मिडिल एलिमेंट हम वही लोअर बाउंड ऑफ द अपर बाउंड, यानी मतलब 0 + 8 होगा ना, 0 + 7। 0 + 7 है। हाँ 2, तो ये क्या आएगा? 3.5। हम्म। ठीक है, तो ज़ाहिर है इनको इंटीजर पार्ट हम इसको पिक कर लेंगे ना। ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब जैसे थर्ड पे क्या पड़ा हुआ है? 7 पड़ा हुआ है। थर्ड पे क्या पड़ा हुआ है? थर्ड पड़ा हुआ है। हमें इंडेक्स 3 मिला ना, इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ? 7। अब हम कंपेयर हम्म। करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आइटम क्या है? 9। 9 सर्च करना है हमने। ठीक है, अब 9 को कंपेयर करेंगे 7 से, तो वो ग्रेटर है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब 9, 9 ग्रेटर है ना, तो हम इस तरफ चले जाएंगे। हम किस तरफ चले जाएंगे? इस तरफ चले जाएंगे। राइट। ठीक है, अब इसका जी। मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? अब ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, इसका 3 से बड़ा, एक सेकंड, ये यहाँ पे आएगा। ये तो 4 5 6 7, तो 4 क्या हो जाएगा? इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। जी। ठीक है, और 7 क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। तो 4 + 7 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा।
11 आ जाएगा ना? किस चीज का? मतलब दोनों को टोटल करेंगे तो 11 आएगा ना? ऐड करके, हाँ 11 आ हाँ, जाएगा। तो मिडिल 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 एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट 11 है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 पॉइंट तो 5 5, जो हाँ। है, क्या कहते हैं, यानी 5.5 आएगा, लेकिन हम 5 पिक करेंगे ना। तो ये, हम्म। तो अब ये आ गया। अब 4 जो है, अगेन अब देखेंगे 9 जो है वो लेस देन है। अब हमने कंपेयर किया 9 को 11 से, 5 पे 11 पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब हमने कंपेयर किया 9 जो है ना 11 से छोटा है, तो हम्म। इसका मतलब लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 जो है 11 से छोटा है, अब हम इसको लेफ्ट साइड का हाफ, तो वो तो 9 ही आएगा, जी। ठीक है। तो अब क्या होगा, तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, अब 9 ही मिलेगा ना हमें। तो 9 9 को ही रह डिवाइड गया। करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4.5, यानी फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन पे 9 पड़ा हुआ, अच्छा। ठीक है। ये कुछ इस तरह होगा। जी। फिर इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, समहाउ कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि फाइंड कैसे करेंगे, जी। समझ आया? जी। जी। यानी लेफ्ट अब जाना हम है, ये, राइट, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। हाँ ये तो पता लग गया। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना तो फर्दर समझ में आएगा। हाँ ये प्रैक्टिकली समझने वाले सवाल हाँ, हैं। मतलब ये बार बार ये हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, जी। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक ओके। है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।